देखिए, ये क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 साल पहले ये अपने पुत्री से 7 गुनी अधिक उम्र के थे। अब से उसके बाद फिर कह रहे हैं अब से मतलब अभी से वर्तमान समय से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आज अब से जो है आज से ये 3 साल बाद कि केवल अपने पुत्री से कितना रह जाएंगे 3 वर्ष मतलब 3 वर्ष गुनी अधिक रह जाएंगे। तो इसको क्या करना है बीजगणितीय ग्राफीय विधि से मतलब इसको निरूपित करना है। देखिए हम पहले क्या कर लेते हैं ग्राफीय विधि ही देख ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वर्तमान आयु दिया नहीं है तो दोनों का वर्तमान आयु मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है। फिर पुत्री का भी मानेंगे, माना कि पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। ठीक है नो। अब देखो क्या कर जब अब कहने का मतलब प्रश्न के पहले भाग से प्रश्न के पहले भाग में कह रहे हैं का प्रश्न के पहले का भाग में कहते हैं देखिए कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, ठीक ना। 7 वर्ष पहले पिता की आयु, देखिए जब वर्तमान x है और 7 वर्ष पहले मतलब 7 वर्ष पहले हम क्या करेंगे, आज अगर 20 है तो 7 वर्ष पहले उसमें से क्या करते हैं घटा देंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 वर्ष। कोनो दिक्कत होगा चाहिए, दिक्कत वाला काम है नहीं। और फिर देखिए 7 वर्ष पहले पुत्री का भी तो आयु मान लो कम है ना हुई, यहाँ से y में से क्या करेंगे 7 को घटा देंगे, वर्ष हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए अब दोनों को बराबर करेंगे x के बराबर मतलब x एक पिता की तो एक तरफ पिता की है ये x माइनस 7 बराबर y माइनस 7 ये पुत्री है। अब देखिए इसमें कंडीशन ये है कि पिताजी जो है ना 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु के थे, ये 7 वर्ष कम थी। तो कहने का मतलब है कि जब दोनों को बराबर करना है तो पहला ही से 7 वर्ष गुनी अधिक है, इसको बराबर करना है तो इसमें क्या करेंगे 7 से गुना करा देंगे। यही मेन पॉइंट है, जौन पहले अधिक बड़का था उसको बराबर करने के लिए छोटका में गुना कराना पड़ता है, ठीक है। तो गुना हो गया। अब देखिए उसमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस 7 हुआ और 7 में y से तो 7y हो गया और माइनस 49 हो गया। अब देखिए एक मतलब क्या बोलते हैं x y को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, तो x हुआ इसको बुला लेंगे तो माइनस 7y बराबर देखा 49 बा माइनस 49 बा तो ही माइ प्लस हो जाएगा 7 क्योंकि इधर आए तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए इस समीकरण को मिलेगा 7y हो गया और घटेगा तो कितना माइनस 42। समीकरण कितना हो गया ये एक। ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत आसान। अब देखिए क्या करेंगे, यही क्रम लिखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से। भाग मतलब नसीब ना, भाग मतलब दूसरे कंडीशन में। देखा दूसरा कंडीशन ही कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अब से अभी से 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब क्या होगा प्लस करेंगे मतलब जोड़ेंगे। आज मान लगे हम 20 वर्ष हैं तो 3 वर्ष बाद मान ले अगर तो क्या हो जाएंगे 23 वर्ष हो जाएंगे, उम्र बढ़ जाएगा ना। तो अगर मान लीजिए कि हम लिख देंगे 3 वर्ष बाद क्या करेंगे पिता
बढ़ती आयु। तो अभी x है, आप बढ़ जाएंगे 3 तो x प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 वर्ष बाद पुत्री का भी तो आयु बढ़ेगा ना जी, इसमें y में 3 जोड़ देंगे, कोनो दिक्कत। अब दोनों को क्या करेंगे, वही काम हुआ, x दोनों को बराबर करो तो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। देखिए 3 वर्ष बाद ये जो पिता है अमिताभ जी है ना, तो ई क्या कर रहे हैं कि 3 वर्ष गुनी अधिक है, अधिक ई है तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना कराना पड़ेगा। अब गुना करा देते हैं तो x प्लस 3 हाई 3y अब प्लस 3 3 का 9। अब ध्यान दो एकरा के यह बोला दिया तो x माइनस का हो जाएगा 3y हो जाएगा और 9 इधर जाएगा तो 3, तो x माइनस 3y आई कितना होगा 6। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। देखिए दोनों समीकरण तो मिल गया, अब ग्राफीय विधि से इसको हल करना है तो इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब लिख देंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 का है, समीकरण 1 कहाँ देखे तो इधर है, x माइनस 7y बराबर कितना है जी -42 बा। ध्यान दिया लोग, -42। अब देखिए इसको उधर भेज दो तो -7y बराबर -42 आई माइनस में है प्लस में तो इधर आएंगे तो कितना हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, और गुना में भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो y बराबर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 42 प्लस x बट्टा में क्या हो जाएगा -7। देखिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो y का मान कितना है जी 42 प्लस में x और बट्टा में कितना 7। अब थोड़ा सा एक में इसमें एक और काम करना होगा, टेबल एक बॉक्स बना लीजिए और बॉक्स बनाने के बाद x का मान, देखिए x का मान अधिकतम हम 3 मतलब अधिकतम कम से कम 2 को लिया जाता है, तीनों को आप खींच सकते हैं, वो अपन मन करे तो खींच लेनी ना तो छोड़ देनी, ना तो 2 गो में काम फरिया लेनी, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे x बराबर 0 पर, 0 अगर इस x में रखेंगे इसमें तो वही यहाँ देखिएगा 42 प्लस 0 बट्टा में 7, भाई तो 0 का 0 रह जाएगा, 7 छक कितना हो जाएगा 6 आया, मतलब x का मान जब 0 रखे तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब फिर एक और मान रख लेते हैं इसी समीकरण में, अब मानिए x बराबर, ध्यान दे दीजिए अगर 1 रखेंगे तो 43 कटेगा नहीं, 2 नहीं कटेगा, तो क्या करते हैं कि 7 से भाग अगर है तो 7 रख दे रहे हैं, x बराबर 7 पर कट जाएगा। और कटा हुआ जब आएगा ना तो थोड़ा बहुत आसान होता है ग्राफ खींचना, अच्छा खिंचाएगा, साहब सुंदर। देखिए सुंदर लिखना तो है, देखिए 42 प्लस 7 बट्टा में 7 तो 49 हो जाएगा ना, तो y बराबर 49 बट्टा में 7 कट के कितना आया 7। इसमें मतलब क्या हुआ कि जब x का मान 7 रखे तो y का भी मान कितना आया 7 आया। चलिए ये तो समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ से चिन्ह मार लेते हैं, बॉर्डर खींच लेते हैं। अब क्या करेंगे समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से जब जाएंगे तो समीकरण 2 कहाँ बा, देखो लोग तो समीकरण 2 ये है, x माइनस 3y बराबर क्या है 6 है। तो देखिए इसको उधर भेज दीजिए, कोई गल नहीं, तो -3y बराबर 6 माइनस x होगा, इसको फिर इधर भेजेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस x बट्टा में कितना -3। चलिए मान रखा जाए, बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। अपन मान 2 गो 3 गो 4 गो खींच लीजिए, कम से कम 2 गो 3 गो खींचेगा तो और अच्छा होता है, लेकिन 2 गो हम बनाते नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या x का मान अगर मान लीजिए 0 रखते हैं, देखिए क्या होगा y बराबर 6 माइनस 0 बट्टा में क्या हो जाएगा -3, तो कट के क्या हो जाएगा 3 दूना का 6 -2 आया,
देखिए इसका अगर मान शून्य रखे तो इसका मान कितना आया, -2 आया। अब तनी देखिएगा फिर y बराबर सॉरी x बराबर यहाँ का रखें, तो अगर 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर 3 रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे तो बचेगा 3। चाहे मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं +3 रखते हैं, चाहे -3 रखते हैं तो 6 और 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए -3 रखना है चाहे माइनस प्लस कुछ रख सकते हैं, तो हम क्या करें बताइए, -3 रख दे, चलिए -3 रखते हैं, -3 पर तो देखिए यहाँ पर जब y बराबर 6 उधर से माइनस है तो हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा, तो कितना हुआ 9/-3 कट के कितना आया, -3 आया। देखिए क्या हुआ, जब हम कहा कि x का मान -3 रखें तो y का भी मान कितना आया, -3 आया। बोलिए कोई दिक्कत ननू। अब देखिए ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींच देते हैं यहीं पे, ग्राफ का पेज तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। देखिएगा हाईएस्ट मान कितना है जी, 3 है, इसमें 7। चलिए हो गया। देखिए y होता है, y डैश होता है, x होता है, x डैश होता है, ये 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 थोड़ा बढ़ा लेते हैं 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 हुआ 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6, ये सब मान माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है, ये हो माइनस में, ठीक है। ये प्लस में 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब देखिए खींचना कैसे है, पहले का टेबल देखिए, पहले का टेबल को अगर हम देखें तो पहले का टेबल हो जाएगा आपका, देखिए 0x का मान 0 है तो 0 रहेगा, y का मान 6 है तो 6 यहाँ हो गया, ठीक है। देखिए x का मान 7 है, 7 हो गया यहाँ पर, y का भी मान 7 है, यहाँ 7, तो यहाँ दोनों कितना आएगा, ये लाइन ऐसे ऐसे करके यहाँ आएगा, इसके सामने यही ना हो रहा है। चलिए हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इसको देख लीजिए, x का मान इसमें भी क्या है, इसमें भी x का मान क्या है, 0 है, y का मान क्या है -2, तो y का मान -2 तो -2 इस पे हो गया। चलिए अब देखिए -3 x का भी है तो -3 इधर होगा, कहाँ देखिएगा -3 और -3 x पर भी, तो -3 और -3 यहाँ होगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब फिट रखिए, इसको बढ़िया से मिला दीजिए, हेकरा के हेकरा से मिला दीजिए, तो इस मिला नहीं, देख लीजिए स्केल रख के मिलाएंगे तो मिल जाएगा। देखिए ये क्या हुआ, 0 कमा कितना हुआ ये, 0 कमा कितना है ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका क्या है 7 होगा, ये आपका कितना होगा -3 -3, और ये आपका कितना हो जाएगा 0 -2। बोलिए कोई दिक्कत। समीकरण भी लिखना है तो लिख लीजिए। भाई पहले का समीकरण का है, तो पहले का समीकरण का है तो उसके बाद x-7y बराबर -42, हाई है आपका x माइनस कितना है 3y बराबर 6। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका ये बन गया। अगर समझ में आए तो वीडियो को रोक करके, ठीक है, बढ़िया से एक बार देख लीजिए, देख लेना है, और बाकी सब फिर ये समझ में आ ही जाएगा फिर बाकी वीडियो पे। हाँ एक बात और, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर, अब वीडियो को वॉच करें, बढ़िया से देखें।